lastly, sir, I had requested and I had said about the irregularities happening in work board, sir. Sir, बोलने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को बंद कर दिया था. सर, आज तक भी वो रिकॉर्ड रूम बंद है. जब भी जरूरत पड़ती है तो हैदराबाद कलेक्टर से एक आदमी आते हैं, खोलते हैं, कागज निकालते हैं. इसकी वजह से काफी तकलीफ हो रही है सर. सर, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर गेटिंग डिजिटलाइज्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड रूम बंद रहने की वजह से वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन भी नहीं किया जा सक रहा है. मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप वो रिकॉर्ड रूम को खुलवा दीजिए, उसकी पूरी ऑडिटिंग करवाइए, नंबरिंग करवाइए. खोलने के बाद कौन से पेपर्स थे. नहीं तो क्या बोलेंगे सर, वो लोग बंद था इसलिए पेपर्स गायब हो गए. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप उसके ऊपर भी देखें. और रहा सवाल पुराने शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, जीएचएमसी एरिया में हमारे के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I thank you very much, sir. Sir, on the assurance given by you, Honorable Minister for Municipal Administration, Mr. K.T. Rama Rao Saab had called a meeting yesterday, sir. We had a elaborated discussion of 6 hours, sir, and I would like to come on record and go on record and say that it was a very फ्रूटफुल मीटिंग और कामयाब मीटिंग हुई. पुराने शहर की आवाम से कहना चाहता हूं कि इतनी मंजूरियां मिली हैं और इतनी बातों को कबूल किया गया है कि इंशाअल्लाह आने वाले कल में नए शहर और पुराने शहर में कोई फर्क नहीं रहेगा. पुराना शहर भी आगे बढ़कर जाएगा. मैं केटी रामा राव साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि 6 आवर्स मीटिंग हुई है. और फिर से मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के बारे में जल्द अज जल्द शुरू करिए. तयख्खुन दिया गया कल की मीटिंग में. फिर से कहूंगा, कल की मीटिंग में हमने जिक्र किया, तस्करा किया, बहस भी की. बहुत बड़ा मसला है पुराने शहर का और वो है नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट का. सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया हाउस में कि ऑल द नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. मीटिंग्स आर गोइंग ऑन और बातचीत हो रही है, रास्ता निकाला जा रहा है. सर, अंडर द GO 58 एंड 59 बहुत से पेंडिंग हैं और कुछ पैसे ज्यादा हैं. तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि फिर से 59 और 58 का रिव्यू कर उसको खत्म करें. और ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू सर, आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट वंस अगेन सर. सर, आई कम फ्रॉम ओल्ड सिटी सर. ओल्ड सिटी में सर मुसलमान नहीं, ओल्ड सिटी में हिंदू भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भाई भी है, सिख भी है, ईसाई सब रहते हैं. सर, हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा मसला जो मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं वो लाल दरवाजे की मंदिर का इशू है. कई दिन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 करोड़ रुपया मंजूरी दी थी. मैंने श्रीनिवास यादव साहब से भी बात की है इस ताल्लुक से. श्रीनिवास यादव साहब ने कहा कि बराबर बैठकर करेंगे. वहां के जो हेड पुजारी है वो सारे लोग मुझसे मिलकर फिर से बोले हैं, अकबर साहब, कि प्रॉमिस हुआ था, सैंक्शन हुआ है, मीटिंग्स हुए हैं, अभी काम होना बाकी है, प्लीज उसको स्पीड अप कर जल्दी करवा दीजिए. और कल्याण मंडपम के लिए भी जो मनादिर में मंडपम की मंजूरी दी गई थी, कल्याण मंडपम की, वो काम भी पेंडिंग है. जरा उसको भी अगर आप स्पीड अप कर देंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में भी ये बात आएगी कि ये गवर्नमेंट और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबको साथ लेकर चलती है. और मैं ये कहना चाहता हूं पुराने शहर के मेरे हिंदू भाइयों से भी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर एक की नुमाइंदगी करती है. हमारा दिल और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं. जिस तरीके से मुसलमान हमसे आकर अपने मसाइल को पेश कर सकता है, हमारा हिंदू भाई भी आता है, पेश करता है. हम उनके लिए भी लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे और पुराने शहर को डेवलप करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी तरक्की को हम आगे लेकर जाएंगे. और मैं फिर से फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप प्लीज उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर कर दीजिए. इतने दवाखाने रियासत में आ रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. मैं जानता हूं एक मेडिकल कॉलेज
بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، ایک دواخانہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے بہت بڑا چیلنج لیا ہے. ہماری جانب سے ہم پورا سپورٹ آپ کو کریں گے اور آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی کے لیے ہم تعاون بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے. عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر کو لے لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ چار مینار کا دواخانہ ہے، چار مینار ہاسپٹل کا بھی ہے، وہ یونانی ایجوکیشن کا، اس تعلق سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر بھی غور کریں. اور پھر میں فائنانس منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے فنڈز دیے جا رہے ہیں مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز کے لیے، اسٹیٹ کا شیئر ہوتا ہے. kindly release the state share so that the ongoing projects of construction of residential schools for minority is not halted or delayed, sir. It is very important. اور میں حکومت کا مبارکباد دوں گا کہ حکومت نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ ریزیڈنشل سکولز کو چلا رہی ہے. ریزیڈنشل سکولز کامیاب ہوئے، ریزیڈنشل سکولز جونیئر کالجز میں تبدیل ہوئے اور پھر یہ جونیئر کالجز اب ڈگری کالجز میں کنورٹ ہو رہے ہیں. اس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گا. اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ اسکول ایجوکیشن کے اوپر بھی تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن اور یونیورسٹیز میں کئی ویکنسیز ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر بھی ضرور غور کرے گی. اور آخر میں سر میں I must also point out that not all eligible jobless youth in the state have been provided with jobs in the private or government sector. There are lakhs of educated and other jobless youth who are eagerly waiting for the unemployment dole of rupees 3,016 per month promised by the TRS, now BRS at the time of 2018 assembly poll, sir. So, however, the finance minister Saab has disappointed the state youth, and I don't find any reference about this in the budgetary allocation for this scheme in the 23-24 budget speech, sir. سب کو دے رہے ہیں. اس تعلق سے بھی ہمدردانہ غور کرنے کی میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ بے روزگار نوجوان بہت ہیں. اور اس کے ساتھ سر I would request the finance minister صاحب to clarify when this scheme would be initiated and started, sir. اور جتنے بھی